नमस्कार। भारत के कोयला बाजार में एक बड़ी हलचल होने वाली है। क्यों? क्योंकि देश की सबसे बड़ी कोकिंग कोल बनाने वाली कंपनी भारत कोकिंग कोल अपना आईपीओ ला रही है। तो चलिए आज इसी आईपीओ को करीब से समझते हैं और देखते हैं कि इसमें निवेशकों के लिए आखिर क्या खास है। इस पूरे आईपीओ को अच्छी तरह से समझने के लिए हम 5 जरूरी सवालों के जवाब जानेंगे। पहला, आखिर भारत कोकिंग कोल है कौन? दूसरा, इस आईपीओ में क्या ऑफर किया जा रहा है? तीसरा, कंपनी के फाइनेंस कैसे हैं? चौथा, ये अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने कहां खड़ी है? और हां, सबसे जरूरी, इसमें निवेश करने की पूरी प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि भारत कोकिंग कोल असल में है क्या और इंडियन मार्केट में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। देखिए, सबसे सीधी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी कोकिंग कोल प्रोड्यूसर है। बस यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और ये जो आंकड़ा है, ये कोई छोटा-मोटा नंबर नहीं है। सोचिए, अप्रैल 2024 तक कंपनी के पास करीब-करीब 7.91 अरब टन का जबरदस्त कोकिंग कोल रिजर्व था। ये भारत के टोटल कोकिंग कोल भंडार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और यही चीज इसे अपने फील्ड का एक अनडिस्प्यूटेड लीडर बनाती है। अब जरा इसके स्ट्रक्चर को देखिए। ये सिर्फ कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, बल्कि कोल इंडिया की 100% सब्सिडियरी है। मतलब सरकारी सपोर्ट और स्टेबिलिटी है। साथ ही मिनी रत्न का स्टेटस इसे काम करने में ज्यादा आज़ादी और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और 32 खदानें और 31,000 से ज्यादा कर्मचारी, मतलब स्केल वाकई बहुत बड़ा है। ये चार्ट एकदम साफ बताता है कि कंपनी का मेन फोकस कहाँ है। लगभग 96% प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ कोकिंग कोल का है। इनका फोकस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो सवाल ये है कि ये सारा कोयला जाता कहाँ है? जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, लगभग 78% हिस्सा सीधे पावर इंडस्ट्री को जाता है। अब देखिए, एक तरफ तो ये एक स्टेबल डिमांड दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक ही सेक्टर पर बहुत ज्यादा निर्भरता की तरफ भी इशारा करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आईपीओ अपने साथ क्या मौका लेकर आ रहा है। अब आईपीओ की एक बहुत जरूरी बात को समझना होगा। ये एक ऑफर फॉर सेल है। अच्छा, इसका सीधा सा मतलब यह है कि आईपीओ से जो भी पैसा आएगा वो कंपनी के पास नहीं जाएगा। नहीं, वो पैसा जाएगा मौजूदा प्रमोटर्स के पास, यानी भारत सरकार और कोल इंडिया को मिलेगा, क्योंकि वो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। ऑफर की टेक्निकल डिटेल्स पर एक नजर डालें तो कुल 46.57 करोड़ शेयर बेचे जा रहे हैं। हर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है और ये बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट होगा। शेयरों का जो बंटवारा है वो इस तरह किया गया है कि हर तरह के इन्वेस्टर को मौका मिल सके। 50% हिस्सा बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए है, तो वहीं 35% रिटेल यानी हम जैसे आम निवेशकों के लिए रखा गया है। और हाँ, शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉयज के लिए भी अलग से कोटा है ताकि उनकी भागीदारी बढ़े। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को समझना तो बहुत ही जरूरी है। तो आइए अब जरा इसके नंबर्स को देखते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू पे नजर डालते हैं। पिछले 3 सालों में ये काफी स्टेबल रहा है, जो एक मैच्योर और सेटल्ड बिजनेस का साइन है। इसमें कोई अचानक से बहुत बड़ा उछाल या गिरावट नहीं दिख रही। लेकिन जब बात मुनाफे की आती है तो कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। जहां फाइनेंशियल ईयर 2024 में प्रॉफिट में एक जबरदस्त उछाल देखा गया, वहीं 2025 में इसमें थोड़ी कमी आई। ये दिखाता है कि प्रॉफिट में उतार चढ़ाव बना हुआ है। इससे पहले कि हम अगला आंकड़ा देखें, पहले रिटर्न ऑन नेट वर्थ यानी RONW को समझ लेते हैं। सिंपल भाषा में यह हमें बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के लगाए हुए हर 1 रुपए पर कितना मुनाफा कमा रही है। अब BCCL के रॉन को देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये 34% के शानदार लेवल पर पहुंच गया था, जो दिखाता है कि उस साल कंपनी ने शेयर होल्डर्स के पैसे का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। हालांकि बाकी 2 सालों में ये लगभग 20% के आसपास ही रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के कुछ और आंकड़ों पर नजर डालें तो अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS 2.66 रुपए थी, जो कंपनी की पर शेयर प्रॉफिटेबिलिटी दिखाती है। और नेट एसेट वैल्यू यानी NAV 14.07 थी, जो कंपनी की पर शेयर बुक वैल्यू को बताती है। किसी एक कंपनी को अकेले देखना काफी नहीं होता। आइए अब इसकी तुलना इसी सेक्टर की दूसरी लिस्टेड कंपनियों से करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि जब हम BCCL को इंडस्ट्री की दूसरी लिस्टेड कंपनियों के सामने रखते हैं तो तस्वीर कैसी दिखती है? ये टेबल काफी कुछ कह रही है। अगर हम सिर्फ RONOA पर फोकस करें तो BCCL का 20.83% अपने साथियों अल्फा मेटलर्जिकल और वॉरियर मेटकोल से काफी बेहतर है, जिनका RONOE
11.48% और 12.82% ही है। और अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। अगर कोई इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है तो कौन सी तारीख है और क्या प्रोसेस है जो पता होना चाहिए? ये तारीखें ध्यान में रखने वाली हैं। आईपीओ 9 जनवरी को खुलेगा और 13 जनवरी को बंद हो जाएगा। शेयरों का अलॉटमेंट 14 जनवरी तक फाइनल हो जाएगा और फिर 16 जनवरी को कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। अप्लाई करना काफी आसान है। सीधे नेट बैंकिंग से एसबीए के जरिए कर सकते हैं या फिर अपने स्टॉक ब्रोकर के ऐप से यूपीआई का इस्तेमाल करके भी अप्लाई किया जा सकता है। और हाँ, अगर कोई चाहे तो पारंपरिक कागजी फॉर्म वाला ऑप्शन भी खुला है। तो अंत में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए देश का सबसे बड़ा कोकिंग कोल प्रोड्यूसर हमारे राष्ट्र के इंडस्ट्रियल फ्यूचर को बनाने में आखिर क्या रोल निभाएगा? ये एक सोचने वाली बात है।